हेलो एवरीवन, दीप्ति फूड में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे सूजी का मस्त दानेदार लड्डू। तो सबसे पहले एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। और जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम उसमें डाल देंगे काजू। यानी कि मैंने काजू को बारीक कट कर लिया है, एकदम छोटे छोटे कट कर लिए हैं। और उसे डाल के हम इसे लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। तो काजू फ्राई करके डालने से जो लड्डू है उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने काजू को छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। और अब बारी है इसे लाल होने तक फ्राई करने की, यानी कि काजू को अच्छी तरह से भून लेना है। और जब ये लाल होकर फ्राई हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे और इस बचे हुए घी में ही हम किशमिश भी फ्राई कर लेंगे। तो मेरे पास किशमिश थोड़ा सा था, इसलिए मैंने थोड़ा ही किशमिश डाला है। आप अपने सूजी के हिसाब से किशमिश का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए काजू लाल होकर फ्राई हो चुका है। तब हम काजू को निकाल देंगे और देखिए अच्छी तरह से तेल को निकाल के हम डालेंगे। और साथ ही अब इसी घी में हम डाल देंगे किशमिश। थोड़ा ही सही किशमिश था, उसे डाल के उसे भी हल्का भून लेंगे जब तक ये फूल ना जाए। यानी कि थोड़ा सा फूल जाने से पता चल जाता है कि ये भी हल्का फ्राई हो चुका है। और ये सारे काम हमें कम आंच में करना है, तेज़ आंच करने से ये जल जाएगा। तो देखिए ये भी फ्राई हो चुका था, तो अब किशमिश को भी निकाल देंगे। और ये जो घी बचा है इसी में हम डालेंगे 1 कटोरी सूजी। तो आज हम 1 कटोरी सूजी से बना रहे हैं सूजी का मस्त दानेदार वाला लड्डू। तो इसी घी में सूजी डाल के इसको हम मध्यम आंच पे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से लाल होने तक भून लेंगे। जितना कलर लाल आएगा उतना ही स्वादिष्ट आपका लड्डू बनेगा। तो देखिए इसे हम अच्छी तरह से चला रहे हैं, लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। और थोड़ा सा मेहनत लगता है फ्राई होने में, क्योंकि तेज़ आंच में करने से ये जलने का डर रहता है। इसलिए कम आँच में थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए इसे लाल होने तक भून लेना है। और देखिए इसमें कलर आना शुरू हो गया है, हल्का लाल होना शुरू हो गया है। और जब ये लाल हो जाएगा तब हम इसमें मीठे के हिसाब से 4 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे और इसे भी हम इसके साथ भून लेंगे। चीनी इसी के साथ हल्का मेल्ट हो जाएगा और उसके बाद हम इसे भूनेंगे। और जब ये और थोड़ा लाल हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे इलायची का पाउडर। तो इलायची को मैंने पहले ही कूट लिया था और उसे ही डाल के फिर उसे ही मिला देंगे ताकि इलायची का फ्लेवर अच्छा आ सके। तो देखिए अच्छी तरह से लाल होने तक फ्राई हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे इलायची। और देखिए अच्छी तरह से जितना लाल करेंगे उतना निखर के आएगा और एकदम अच्छी तरह से लाल हो चुका है। और अब बारी है इसमें इलायची पाउडर डालने की। आप इसमें तेज पत्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी फ्लेवर अच्छा आता है। तो देखिए अब हम इसमें डाल देंगे इलायची और उसे भी हम थोड़ी देर भून लेंगे। तो आप कभी इस तरह से सूजी लड्डू बनाए हैं कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अलग से मैंने 1 कटोरी दूध गर्म करके रखा है और जब ये लाल हो के फ्राई हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालेंगे, एक बार में पूरा दूध नहीं डालेंगे। तो अभी मैंने थोड़ा सा दूध डाला है, फिर इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। तो पूरा दूध डालने से ये हलवा बन जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे बाइंडिंग के स्टेज पे ला देना है। यानी जितना बाइंड हो सके उतना ही दूध डालना है, ज़्यादा दूध डालने से मज़ा नहीं लगेगा, वो हलवा बन जाएगा। और ये देखिए थोड़ा बाइंडिंग का प्रोसेस में आ रहा है। तो इसमें हम डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट, 3 बड़े चम्मच थे। साथ ही जो काजू और किशमिश फ्राई करके रखा था उसे भी इसमें डाल देंगे और फिर से इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। और 2 बार करके हम इसमें दूध डालेंगे। जब तक ये बाइंडिंग के स्टेज में नहीं आ जाए इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। एक बार में पूरा दूध डालेंगे तो क्या होगा कि ये पूरा गीला हो सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और उसे मिलाते जाएंगे। और इस तरह से जब तक ये बाइंडिंग के प्रोसेस में नहीं आएगा थोड़ा थोड़ा दूध डाल देंगे और उसके बाद इसे हल्का ठंडा करके फिर इसे हम लड्डू का शेप दे देंगे। तो फिर से हम डाल देंगे थोड़ा सा दूध और इस तरह से मेरा जो लड्डू है वो आसानी से बन जाएगा। तो देखिए अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है क्योंकि घी का भी यूज किया हुआ है। तो और थोड़ा सा दूध डाल देते हैं और फिर से हम इसे अच्छी तरह से मिला देते हैं। और पूरा ठंडा होने के बाद लड्डू नहीं बनाना है, नहीं तो ये भुरभुरा जाएगा, यानी कि लड्डू नहीं बन पाएगा। हल्का गर्म में ही जितना हाथ सह सके उतना में ही लड्डू बनाना है, तभी जो है आपका लड्डू अच्छी तरह से बनेगा। तो देखिए मैंने फिर से दूध डाला था तो फिर से हल्का चिपचिपा हो जा रहा है। तो इस तरह से मैंने 3 बार करके इसमें हल्का हल्का दूध डाला है। 1 कटोरी दूध को ही मैंने 3 बार डाला था और एक बार थोड़ा सा दूध डालेंगे और ये लास्ट है। तो इस तरह से मेरा लड्डू जो है बाइंडिंग वाले स्टेज में आ जाएगा, यानी थोड़ा सा ये बाइंड होगा तो फिर हम इसे आसानी से लड्डू बना सकते हैं।
तो आप कभी अपने घर में सूजी का लड्डू बनाए हैं कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर नहीं बनाए हैं तो इस तरह से एक बार लड्डू बना के देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और जब भी कोई मेहमान आने वाले हों तो इस तरह से आप लड्डू बना के रख सकते हैं। खाने में अच्छा लगता है, दानेदार लगता है, तो मज़ेदार भी लगता है। और मीठा अपने हिसाब से डालिएगा, मीठा मैं थोड़ा सा कम डाली हूँ। मीठा जितना अच्छा लग रहता है उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए ये रेडी हो चुका है, थोड़ा थोड़ा चिपकने लगा था। तो अब इसे हम डाल के प्लेट में डाल के ठंडा कर देंगे। तो मैंने थोड़ा सा ग्रीसिंग कर दिया है ताकि ये प्लेट पे चिपके नहीं और आसानी से बाइंडिंग हो जाए। और अगर हम पैन में ही रखेंगे तो जलने का डर रहता है, इसलिए मैंने इसे प्लेट पे डाल के ठंडा कर लिया है। तो इस तरह से सूजी का मस्त दानेदार वाला लड्डू रेडी हो जाता है। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं हफ्ते भर के लिए, कोई ख़राबी नहीं होती है। तो इसे डाल देते हैं प्लेट में और फिर करेंगे थोड़ा देर ठंडा। और जब ये बाइंडिंग के मतलब कि हल्का बाइंड हम अपना हाथ से कर सके गरम सहने लायक, उसके बाद हम इसे लड्डू का शेप दे देंगे। तो इस तरह से सूजी का लड्डू रेडी हो जाता है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और एक बार इस तरह से सूजी का लड्डू ज़रूर बनाइएगा, आपके और आपके फैमिली को ज़रूर पसंद आएगा। तो छोटे बना रहे थे तो टूट जा रहे थे, इसलिए मैंने थोड़े बड़े बड़े बनाए हैं ताकि एक खाने से ही मन भर जाए। तो देखिए इस तरह से हल्का हल्का दबाएंगे तो ये लड्डू का शेप में आ जाएगा। तो आप भी इसे एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आसानी से बन जाता है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। थोड़ा हाथ गरम रहता है तो हाथ जलने का डर रहता है, कोई बात नहीं। अच्छी वाली चीज़ खाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। देखिए दूसरा वाला कितना तुरंत ही बन गया। तो आप भी इसे एक बार अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। और ज़्यादा दूध बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डालिएगा, तभी बन पाएगा लड्डू, नहीं तो ये बन जाएगा हलवा। तो इस तरह से देखिए मैंने पूरे जो सूजी, एक कटोरी सूजी से ढेर सारे लड्डू बना दिए हैं और इसे डब्बे में रख दिए थे। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मस्त दानेदार वाला सूजी का लड्डू आसानी से बन जाता है घर में रखे सामान से। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।